हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज की। ठीक है, यानी कि हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो शॉर्टकट ट्रिक्स है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उस पर भी स्टडी करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है। जल्दी ही मैं आप पार्ट 2 आपके लिए लेके आऊंगी और जिसमें सिर्फ क्विज होंगे और हम क्वेश्चंस ही करेंगे। आज हम कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चंस दोनों चीज करेंगे। एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बैंक पीओ, एसबीआई बैंक पीओ के, आईबीपीएस पीओ के, या फिर यूजीसी नेट, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका परसेंटेज को लेकर के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज का डेफिनेशन। हम ये जानते हैं कि परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो द वर्ड परसेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ पर 100 और आउट ऑफ 100। यानी कि जो परसेंटेज वर्ड है, ठीक है, यानी कि जो शब्द प्रतिशत है, हम उसको या तो हम प्रति 100 बोल सकते हैं या आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 1 2 3 4 हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज इन इटसेल्फ इज अ डायमेंशनलेस नंबर यूज्ड टू टेल हाउ मेनी पार्ट्स पर 100 आर बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिशत है वो अपने आप में एक आयामहीन संख्या है, जिसका उपयोग, जिसको हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि 100 में से कि प्रति 100 कितने भागों पर विचार किया जा सकता है। यानी कि हम ये बता सकते हैं इसमें से कि हाउ मेनी पार्ट्स पर 100 आर बीइंग कंसीडर्ड, यानी कि 100 में से कितने पार्ट्स। ठीक है, इस चीज को हम परसेंट के जरिए यानी कि प्रतिशत के जरिए बताते हैं कि कितने पार्ट्स होंगे 100 में से। ठीक है, इसे अक्सर, ठीक है, इट इज ऑफ्टन डिनोटेड यूजिंग द परसेंट साइन, यानी कि इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, पर इसको डिनोट करने के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। आप सबको पता होगा परसेंट का साइन यही होता है। ठीक है, द रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज इज टेकन एज अ 100। यानी कि अगर हमें परसेंटेज को लेना है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज को, ठीक है, हमें ठीक है, तो गणना करनी है परसेंटेज की, तो हम 100 को लेते हैं, यानी कि 100 के रूप में लिया जाता है। परसेंटेज को 100 के रूप में लिया जाता है, 100 के रूप में लिया जाता है। तो जो भी कैलकुलेशन होगी, गणना होगी, वो हम परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो उसे 100 पर बेस्ड करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ग्राफ के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज जिसका जो साइन है वो ये है। ठीक है, परसेंट यानी कि पर 100 या फिर आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से हाउ मेनी पार्ट्स अपॉन 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 100 में से कितने पार्ट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायग्रामेटिकली ज्यादा इजी पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इफ इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 90 स्टूडेंट, सपोज 100 लोगों की, 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें से 90 स्टूडेंट आर पास्ड इन अ सब्जेक्ट, यानी कि 90 स्टूडेंट पास हो चुके हैं एक सब्जेक्ट में। तो देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, तो कितना परसेंट होगा स्टूडेंट का, कि यानी कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए। देखिए यहाँ पे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। एक क्लास है जिसमें कि 100 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100, जो स्टूडेंट की संख्या है, जिसमें से 90 स्टूडेंट जो है पास हो गए और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हो चुके हैं। तो हम कैसे मानेंगे इसे, तो हम क्या कहेंगे इसे कि 90% स्टूडेंट जो कि पास हो गए हैं। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए एग्जाम में। तो हमने क्या माना कि एग्जाम में 90% स्टूडेंट पास हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 लिया, अब इसने बोला कि 100 में से 90
ठीक है, बच्चे पास हो गए और 100 फेल्ड हो गए। ठीक है, तो यानी कि 90% स्टूडेंट पास हो गए हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल्ड हो गए। ठीक है, अब देखिए, हैड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बीन 100, अगर सपोज मान लो टोटल नंबर जो क्लास में जितने स्टूडेंट थे टोटल अगर 200 होते, तो द परसेंटेज वुड हैव टू रिड्यूस टू 45%, तो तब ये परसेंटेज घट करके ये प्रतिशत कितना हो जाता, 45% हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जानिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक क्लास है स्टूडेंट जिसमें कि 200 टोटल स्टूडेंट है। अभी तक हम 100 स्टूडेंट की बात कर रहे थे जिसमें से 90 फेल हो गए थे, सॉरी 90 पास हो गए थे और 10 फेल हो गए थे, यानी कि पास परसेंटेज कितना हुआ, 90% और 10% फेल हो गए। ठीक है, और फेल परसेंटेज हो गया 10%। अब 200 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो 90 स्टूडेंट आर पास्ड, जिसमें से 90 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, सो द पास परसेंटेज इज 45% नॉट 90%। ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि 90 स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो जो पास का परसेंटेज है वो 45% हो गया, ना कि 90%। बिकॉज क्यों, क्योंकि 45 स्टूडेंट आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट पास्ड, वो इसलिए क्योंकि हर एक 100 स्टूडेंट्स में से केवल 45 बच्चे ही पास हो रहे हैं, यानी कि ये वाला 100 और ये वाला 100 अगर दोनों मिलाएंगे, ठीक है, तो दोनों यानी कि 200 हो गए, ये 200 हो गए और ये कितने हो गए, 90 हो गए। तो यानी कि हर एक 100 में से उन 200 को अलग अलग डिवाइड किया, 100 तो हर एक 100 में से 45 बच्चे पास हो रहे हैं, तो टोटल 200 में से 90% पास हो रहे हैं, इसलिए उस परसेंटेज को 90 की जगह 45 कहा गया। ठीक है, जैसे कि ये देखिए 45/100 और 45/100 लाइक दैट। तो मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 90/100 इंटू 90/200 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 45%। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा परसेंटेज का कंसेप्ट। और इजी लैंग्वेज में एक और तरीके से हम परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अभी तक तो ठीक है, मैंने आपको एज अ अडल्ट आपको समझा दिया कि आप पढ़े लिखे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एज अ मतलब छोटा बच्चा जो होता है, स्कूल का बच्चा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा दूं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट को नीचे दिए गए पिक्चर से समझिए। ठीक है, नीचे दिए पिक्चर को ध्यान से देखिए और दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये 10 है और ये 5 रो हैं, तो हमारे पास 50 एप्पल है। ठीक है, अभी और ये भी और 50 बनाना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 50 बनाना है। देखिए 50 एप्पल एंड 50 बनाना, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 100 फ्रूट्स हो गए, करेक्ट। अब टोटल कितने रेड एप्पल हैं, यानी कि रेड एप्पल कितने हैं। अब रेड एप्पल अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि केवल 8 रेड एप्पल हैं। 50 एप्पल थे टोटल और उसमें से 8 रेड एप्पल हैं, तो यानी कि टोटल रेड एप्पल कितने हुए आपके, 8। तो रेड एप्पल और टोटल फ्रूट का कितना भाग यानी कि पार्ट्स हैं, तो 8 रेड एप्पल हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि परसेंटेज को हम हमेशा 100 को यूज करके निकालते हैं, तो 8/100। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब टोटल कितने ग्रीन एप्पल हैं, ग्रीन एप्पल जाहिर सी बात है रेड एप्पल 8 हैं और टोटल एप्पल कितने 50 हैं और रेड एप्पल 8 हैं, तो 42 इट्स ग्रीन एप्पल। और अब इसने क्या बोला कि ग्रीन एप्पल टोटल फ्रूट्स का कितना भाग है, यानी कि पार्ट से है, तो जाहिर सी बात है इसको भी हम क्या करेंगे 42 आउट ऑफ 100। सॉरी मेरे को थोड़ा टाइप करने में इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा टाइप हो रहा है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। टोटल कितने बनाना है, टोटल बनाना कितने हैं 50, आपने देखा होगा टोटल बनाना कितने थे 50। ठीक है,
तो अब है बनाना टोटल फ्रूट्स का कितना पार्ट्स है, यानी कि कितना भाग है। जाहिर सी बात है कि 50, टोटल फ्रूट्स कितने थे 100, तो 100 का 50 आउट ऑफ 100। ठीक है गाइस, क्लियर। ये किड मतलब छोटे बच्चों को समझाने का कंसेप्ट है, बट ठीक है मैंने आपको भी समझा दिया इस तरीके से ताकि तो आपको और क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, हम देख सकते हैं कि रेड एप्पल, ठीक है हमने अभी देखा रेड एप्पल जो कि टोटल 100 फ्रूट्स का 8/100 भाग है, यानी कि 8/100 को ही हम 8% कहते हैं। इस 8 को हम, जो कि 100 का 8वां भाग है, इसे हम क्या कहेंगे 8%, 8% कह सकते हैं। मीन्स कि टोटल फ्रूट में 8%, 8% रेड एप्पल है। इसी प्रकार से ग्रीन एप्पल को अगर हम देखें तो 42/100 भाग था, तो हम ये कह सकते हैं कि 42% है। और बनाना की अगर मैं बात करूं तो 50 आउट ऑफ 100 था, 50 आउट ऑफ 100 था, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% बनाना थे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब इसके थोड़े फॉर्मूलाज देख लीजिए आप, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ वी हैव टू फाइंड y% ऑफ x, अगर सपोज हमें x का y% निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे देखिए y% ऑफ x निकालना है तो जाहिर सी बात है x इंटू y/100, इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे x का y% निकालना है, y% ऑफ x निकालना है, तो मैं यही करूंगी ना x इंटू y/100। y% है तो जाहिर सी बात है कि अगर तो y/100 ही आएगा ना, तो परसेंट ये है तो इट मीन्स कि 100। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। टू एक्सप्रेस x% इन अ फ्रैक्शन, अगर मुझे फ्रैक्शन में x% को शो करना हो, व्यक्त करना हो, तो मैं कैसे करूंगी x% यानी कि x/100। परसेंट जहां पे आ गया, अगर यहाँ पे बोलता है 5%, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कहूंगी कि 5/100। अगर मुझे ये निकालना है कि 5 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 5%। ठीक है, जैसे कि 10% है यानी कि 10/100, इट मीन्स कि 10 पार्ट्स 100 में से। ठीक है, 1 मीन्स 1 पार्ट्स आउट ऑफ 10। ठीक है, टू एक्सप्रेस x/y एज द परसेंटेज, अगर मुझे x/y को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो ठीक है, x/y यानी कि x/y इंटू 100, इस तरीके से मुझे परसेंट, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मेरे को x/y को परसेंटेज के रूप में दिखाओ, तो मैं यही कहूंगी ना x/y इंटू 100। देखिए 1/4 है, तो अगर आप 1/4 को परसेंटेज के रूप में बताओ कहेंगे 1/4 इंटू 100, यानी कि 4 से आप करोगे तो जाहिर सी बात है 25 चौको 100 होता है, तो 25% हो गया, सेम 0.8 है, तो 8/10 क्योंकि पॉइंट है तो 80% हो गया। सिंपल। टू इंक्रीज द नंबर बाय द गिवन परसेंटेज x%, दिए गए प्रतिशत द्वारा संख्या बढ़ाने के लिए x%, यानी कि अगर सपोज आपको कोई नंबर दिया गया है और आपको बोला गया कि इसका x% इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि आपके पास है, आपको बोला गया कि 20 नॉट x%, अगर आपको बोला गया जैसे x% कहा तो 100 प्लस x/100, तो इस तरीके से अगर बोला आपको 20% इंक्रीज है, कोई नंबर दिया गया और उसका 20% इंक्रीज है एग्जाम में, तो आप कैसे करोगे 100 प्लस 100 यानी कि 20% इंक्रीज है, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो 120/100 हो गया, राइट। चलिए, टू डिक्रीज अ नंबर बाय अ गिवन परसेंटेज, किसी दिए गए प्रतिशत की x% से संख्या कम करने का योग, यानी कि अगर मेरे को बोला गया कि डिक्रीज करना है, मेरे को कम करना है x% को, यानी कि अगर x% को कम करना है तो मेरा फॉर्मूला 100 माइनस x/100, और मुझे बोला कि 20% लेस करना है। सपोज पहले मेरे पास x रुपए थे, अब उसने बोला कि x में से 20 करना है, तो मैंने क्या माना, x को 100 माना अपॉन 20 और अपॉन 100 किया।
ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन अ नंबर, अगर किसी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसको कैसे पता लगाएंगे, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू, ठीक है, माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि फाइनल वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज होके कितना फाइनल वैल्यू था और पहले कितना था उसमें कितना जोड़ के इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीज होके हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला गया कि मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपीज थे और उसने बोला कि 20% आपका इंक्रीज हो गया सैलरी, मान लो मेरी सैलरी 100 रुपए थी और 20% इंक्रीज हो गई, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई, 120 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू है मेरी 120 और जो इनिशियल वैल्यू यानी कि पहले जो वैल्यू थी वो क्या थी 100 रुपए और अपन इनिशियल वैल्यू यानी कि 100 एंड इनटू 100, तभी तो मैं परसेंटेज निकाल पाऊंगी ना, तो जाहिर सी बात है मेरा कितना होगा 20/100 आ गया एंड इनटू 100 और 100 से 100 कटा, तो 20% मेरी परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ मेरा 20%, सिंपल। अब टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर्स, ठीक है, ये बोलता है कि अब अगर आपकी सैलरी कम हो रही है तो उसके बारे में आप बताओ। अगर सपोज मेरी सैलरी कितनी थी 100 रुपए थी और उसने मुझे बोला ये मेरी इनिशियल सैलरी है 100 रुपीज, ठीक है, उसने बोला फाइनल वैल्यू यानी कि घट गई 20%, यानी कि 20 रुपए कम हो गई तो 80 हो गई, ठीक है, ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई, इनिशियल वैल्यू 100 एंड इंटू 100, तो 100 में से 80 गया 20, ठीक है, 20/100 एंड इंटू यहाँ पे भी 100 से 100 क्या, यानी कि 20% मेरी जो वैल्यू थी वो जो डिक्रीज हुई वो कितनी हुई 20%, ठीक है। सक्सेसिव परसेंट चेंज, लगातार अगर प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, सपोज मान लो कि इफ द वैल्यू ए इज इंक्रीज बाय A%, B%, C%, मान लो कि ए की वैल्यू अगर सपोज कोई ए समान है, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बार बार A%, B%, फिर C और N% तक लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप इस तरीके से निकालेंगे A यानी कि जिसकी वैल्यू बढ़ रही है 1 प्लस A/100 इंटू 1 प्लस B/100 इंटू 1 प्लस C/100, तो ये फॉर्मूलाज हैं जिनको याद कर लीजिए, इसी के बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपको बोला जा रहा है कि वही A जिसकी वैल्यू अभी तक बढ़ रही थी A%, B%, C%, यानी कि N% तक, अभी उसकी वैल्यू कम हो रही है, A% कम हो रही है, B हो रही है, C हो रही है, तो आप कैसे निकालेंगे, तब आप प्लस की जगह माइनस कर देंगे, A इंटू 1 माइनस A/100, 1 माइनस B/100, 1 माइनस C/100, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूलाज फॉर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अगर आपको जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या का परसेंट निकालना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं समटाइम्स कि आपको दे दिया कि करंट पॉपुलेशन P है और इसकी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो R% पर एनम के हिसाब से हो रही है, तो अभी आप दिखाइए कि वर्तमान जनसंख्या तो P थी, अभी इसकी जो जनसंख्या R% के हिसाब से बढ़ गई है, तो अगले N ईयर्स में यानी कि 2 साल बाद या 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, या अभी इसकी जनसंख्या ये है और 3 साल पहले कितनी जनसंख्या होगी, यानी कि माइनस में आपको दिखा देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि n वर्षों में जनसंख्या, यानी कि अगर आपको बोला जा रहा है अभी इतनी और बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N करके आप निकालोगे ये फॉर्मूला। अगर आपको बोला जा रहा है कि पहले कितनी थी, तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा P अपॉन, ठीक है, 1 प्लस R/100 इंटू N। डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे P इंटू 1 प्लस, जब आपको पूछा जा रहा है कि R% बढ़ी और कितने N सालों बाद कितनी उस जगह की जनसंख्या हुई, तो आपको आने वाली जनसंख्या के बारे में, आगे के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N करोगे। अगर आपको प्रीवियस पूछा जा रहा है पहले कितनी जनसंख्या थी, अभी इतनी है, यानी कि कितना फर्क आया,
जनसंख्या में। मान लो पहले 20% थी, आज 50 हो गई, तो बीच में कितना डिफरेंस आया, तो वो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जिसमें P यानी कि पॉपुलेशन अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। फॉर्मूले में सब टाइम मिस्टेक हो जाता है जब पेपर में बहुत जल्दी होती है हम लोगों को और टाइम बहुत कम होता है। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो अपने दिमाग में आप रख के एग्जाम देने जाइएगा, बिकॉज वहां पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करो। तो इन कैलकुलेशंस को याद कर लो, उससे क्या होगा कि विद इन सेकेंड आपको इजी रहेगा, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डाले हैं इसमें, तो ये याद कर लीजिए, तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इसको क्या कहते हैं, इन एनी केस अगर आपको आता है 100%, 1/1, 1/2 जिसको 50% कहते हैं, 1/3 ये है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 20 आर अ मेल, 75% फीमेल स्टूडेंट्स पास्ड इन एन एग्जाम कंडक्ट फॉर द होल क्लास, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। 60 छात्रों की कक्षा में, यानी कि एक क्लास है, ठीक है, जहां पर 60 स्टूडेंट है, जिसमें से बोला गया है 20% मेल है, ठीक है, यानी कि 20% स्टूडेंट जो कि मेल हैं और 75% महिला छात्रों ने पूरी कक्षा के लिए आयोजित एक परीक्षा उत्तीर्ण करी है। 60 स्टूडेंट जिसमें से 20% आपके मेल हैं और 75% यानी कि फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने की पूरी क्लास में पास करिए एग्जाम को। तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे फीमेल स्टूडेंट थे जिन्होंने की एग्जाम को पास किया, यानी कि हमें फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में बताना है जिन्होंने एग्जाम पास किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 20% स्टूडेंट जो कि मेल है, इसका मतलब 80% फीमेल्स है, यानी कि अगर 20% मेल है, 60 का 20% अगर मेल है, 60 का 20% अगर आप निकलने जाए तो आप मान लीजिए कि 80% क्या है, देखिए, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 60 में से 12 क्या है, फीमेल है, बचे कितने 48, ठीक है, जो कि मेल है। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है कि 80% मेल है, सॉरी नहीं 12 फीमेल्स नहीं है, सॉरी 12 मेल है, तो जाहिर सी बात है 48 फीमेल होंगी, ठीक है। ये 12 क्या है, मेल है, तो यही मैंने यहाँ पे क्या नंबर ऑफ फीमेल की कितने हैं, यानी कि 80% फीमेल है, 80/100 इंटू 60, तो यानी कि जो फीमेल्स का नंबर है वो क्या है 48। तो नंबर ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट हु पास्ड, यानी कि अब हमें ये बताना है कि 48 में से कितनी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुई। अब यहाँ में हमें परसेंटेज दिया गया है कि 48 का 75% है जिसमें कि स्टूडेंट्स पास हुए हैं, यानी कि 75% जो फीमेल्स हैं वो पास हुई हैं, ठीक है। तो लगाइए 25 चक्को 100 एंड 25 तियन 75, तो 4 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 12 12 36, यानी कि 36 ऐसी नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स है जो कि क्लास में पास हुई, यानी कि 60 बच्चों की क्लास में 48 फीमेल्स थी और जिनमें से 36 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव अ राइटिंग प्रॉब्लम ना, यहाँ पे इससे थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन शायद आपको समझ आ गया होगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यानी कि हमें एक अनुमानित वैल्यू निकालनी है 33.3% ऑफ 99 एंड 81.81% ऑफ 495। ये जो स्टार्टिंग में ना मैंने आपको ये जो सीरीज दी है, ठीक है, अपने माइंड में रखिए, वो इन्हीं के लिए दी है, क्योंकि इस तरीके के अनुमानित क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, तो उस टाइम पे ये कैलकुलेशन करना बहुत टफ होता है, तो इसीलिए मैंने आपको दिया है ये 33.33 जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं और 81.81% जिसको हम सीधे शब्दों में 9/11 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम अब इजी हो गया, तो हमें निकालना है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए।
99/3 प्लस, ठीक है, तो ये क्या होगा 99/3, यानी कि किस 99 का 1/3, अगर हम 1/3 इंटू 99 करते हैं तो जाहिर सी बात है 99/3 हो गया, एंड ये है 495, ठीक है। फोर 495 इंटू 9/11, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, 495 इंटू 9/11, और इन तीनों को प्लस किया तो आंसर हमारा 438 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट इज द 15% ऑफ ₹34, यानी कि 34 रुपए का 15% कितना है। तो आपको निकालना है, तो आपने इस तरीके से निकाला है, देखिए 15% ऑफ 34 यानी कि 34, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए 20, ठीक है, एंड 5 3 जा, फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 3 4 जा 3 4 12, 2 बचा 1, 3 9 2 11, ठीक है, एन अपॉन 20, जाहिर सी बात है कि 25 जा 10, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। रेशियो 4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल, ठीक है ना, तो यानी कि 5 और रेशियो 4 के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें इसको परसेंट के रूप में करना है, तो हम क्या करेंगे, 5:4, तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे कर सकते हैं 5/4 इंटू 100, ठीक है, तो कैसे हो गया 4 25 चक्को 100 हो गया, 25 पंचे 125, यानी कि 125%। राइट आंसर इज द डी। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेरणा डिसाइडेड टू डोनेट 15% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फेनेज, ठीक है, ऑन द डे डोनेशन सी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड ₹2896, and which was a 90% of what she has decided earlier, and how much is the प्रेरणा सैलरी अप्रॉक्स, ठीक है। प्रेरणा ने डिसाइड किया कि वो 15% अपनी सैलरी का अनाथालय में डोनेट कर देगी, लेकिन उसका माइंड चेंज हो गया, तो उसने क्या करा कि 15% की जगह से उसने बोला 15% वो डोनेट करेगी, लेकिन उसने डोनेट किया सिर्फ 2,896 रुपए, जो कि उस 90% था उसने जो अर्लियर डिसाइड किया था। यानी कि उसने क्या डिसाइड किया था कि 15% अपनी सैलरी का, तो उस 15% का 90% है 2,000, ठीक है, उस 15% का जो 90% था यानी कि 2896, ठीक है, तो ये क्या था कि ये था 90% किसका, वो जो 15% उसने डिसाइड किया था डोनेट करने को, 15% उसने अपनी सैलरी का डिसाइड किया था डोनेट करने को, उसका 90% उसने डोनेट किया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, यानी कि क्वेश्चन आपसे जो जो पूछ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते जाएंगे, तो बिलीव मी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कभी रॉन्ग आंसर आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, भी मैं आपको बता दूं यहीं पे कि देखिए, उसने बोला कि मान लो उसकी सैलरी X रुपीज थी, ठीक है, हमने मान लिया उसकी सैलरी X रुपीज थी, उसने बोला कि वो 15% डोनेट करेगी, यानी कि वो X का
उसकी सैलरी एक्स थी, इसका 15% वो डोनेट करने वाली है। लेकिन उसने क्या करा, अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने 2,896 रुपए ही डोनेट किए, जो कि उसके इस 15% का 90% था। ठीक है, तो अब हमें ये बतानी है कि ये जो एक्स है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हमने मान लिया कि उसकी सैलरी एक्स रुपी थी, और अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 90% ऑफ 15% ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि 90% एक्स का 15%, एक्स का 15% और उसका 90% उसने डोनेट किया, जो कि 2896 है, जो कि ये है। ठीक है, तो इसे अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए 90 अपॉन 100 इंटू, ठीक है, 15 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, और एक्स ये 2896, तो जाहिर सी बात है 2896, ठीक है, उसको आप सॉरी 2896 इंटू 100 हो जाएगा, 2896 इंटू 100 इंटू 100 और अपॉन 90 इंटू 15। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट आ रहा था वो इतना अप्रॉक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, देख लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इक्वल अमाउंट आर डिपॉजिटेड इन टू बैंक इच एट, एक समान राशि हमने दो बैंकों में डिपॉजिट करी, जिस पर 3.5% फॉर 12 ईयर्स, यानी कि 3.5% के हिसाब से हमें 12 साल के लिए, और 8.5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए हमने एक समान राशि, ठीक है, 12 साल के लिए डाली, जिस पर 12 साल के लिए 8.5 वर्ष के लिए क्रमशः 3.5% दो बैंकों में जमा करी। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमने एक इक्वल अमाउंट लिया, एक जगह पर हमने 12 साल के लिए डाली एक बैंक में, एक बैंक में हमने 8.5 साल के लिए डाली, और दोनों बैंकों में जो रेट था वो कितना था, 3.5%। ठीक है, तो इफ द डिफरेंस बिटवीन दियर इंटरेस्ट, यानी कि उन दोनों के जो इंटरेस्ट है उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 189.875। तो हमें ये बताना है कि वो अमाउंट था क्या। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि वो अमाउंट x था। ठीक है, x इंटू 3.5%, एक बैंक में डाला हमने 12 साल के लिए, माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है ना, तो x इंटू 3.5% और 8.5 साल के लिए डाला। ठीक है, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे 100 यहाँ पे आना चाहिए था, ये 100 इसके नीचे होना चाहिए था। ठीक है, ये 100 इसके नीचे होना चाहिए था। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 42x माइनस 2975x माइनस इतना आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इतना, तो जो आंसर है इसका सही आंसर, आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 1550 रुपए जो था वो अमाउंट होगा। ठीक है, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, अगर 40 में से 15% दो संख्या के 25% से अधिक है तो संख्या क्या है। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर है वो है x, तो यानी कि 15% ऑफ 40 माइनस 25% ऑफ x। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में जो ये बोलता है कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर
बाई 2, यानी कि दोनों के बीच में, इन दोनों के नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का। तो अगर हम देखें 15% ऑफ 40, अगर हमने ये किया 25% ऑफ x, तो ये आ गया, ठीक है। और ये 15% ऑफ 40 हमने ये किया तो ये हो गया 15/100 इंटू 40 एंड -2, ठीक है। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x/4 एंड 4, तो x इज इक्वल टू 16, तो राइट आंसर है 16। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तो मैं और अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूं। एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक